हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम क्लास 10th CBSE RS अग्रवाल चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10 का टेक्नोमेट्रिक रेशियो में क्वेश्चन नंबर 17 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ tan थीटा इक्वल टू 20/21 देन प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3/7। राइट, देखिए tan थीटा इक्वल टू 20/21 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल शो कर लीजिए, ए बी एंड सी। परपेंडिकुलर हो गया 20, बेस हो गया आपका 21। ए सी आप शो कर लीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए। देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लिया, ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ए सी आपको निकालना है, ए बी हो गया 21 का होल स्क्वायर प्लस बी सी हो गया आपका 20 का होल स्क्वायर। राइट, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 21 का मल्टीप्लाई 441, 20 एंड 20 का मल्टीप्लाई 400, दोनों को आप ऐड कर लीजिए, क्या सो हो गया 841। 841 का आप फैक्टर शो कर लीजिए। देखिए कैसे होता है, ए सी इक्वल टू 841 का फैक्टर 29 इंटू 29, ये पूरा पेयर्स हो गया। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, ए सी इक्वल टू 29। राइट, अब परपेंडिकुलर हो गया आपका 20, बेस हो गया आपका 21 और ए सी यानी हाइपोटेनिस हो गया आपका कितना, हाइपोटेनिस इक्वल टू 29। अब आपको क्या निकालना है, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा की पहले वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर हो गया 20, हाइपोटेनिस हो गया आपका 29। और अब आप कॉस थीटा निकाल दीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या बन जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस हो गया 21, हाइपोटेनिस हो गया आपका 29। राइट, अब आप क्वेश्चन उतार दीजिए LHS में तो RHS प्रूव्ड हो जाएगा। LHS 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है 20/29, तो आपने क्या लिखा 1 माइनस 20/29 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 21/29 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 20/29 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 21/29। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या बन गया 29 हो गया एलसीएम। ऊपर क्या आ गया 29 माइनस 20 प्लस 21 अपॉन एलसीएम 29 हो गया, तो क्या आ गया 29 प्लस 20 प्लस 21। राइट, 29 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 में 29, बाकी 20 प्लस 21 वही आ जाता है, क्योंकि 29 से आप इसको डिवाइड करते हो तो 1 आ जाता है। जो हो गया ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट, अब आप देखिए ऊपर पहले सॉल्व कर लीजिए। 29 और 21 को आप ऐड कर लीजिए, 9 1 10, 1 कैरी, 2 1 3 और 2 5 माइनस 20 अपॉन 29 अपॉन इसको भी आप ऐड कर लीजिए, 9 1 10, 1 कैरी, 2 1 3 और 2 5 और 2 7 अपॉन 29। अब देखिए क्या बन जाता है 50 माइनस 20 30 अपॉन 29, इंटू कर दीजिए, 29 ऊपर चला गया 29 अपॉन 70, 3 3 कट 0 0 कट गया, 29 कट गया, क्या आ गया आंसर 3/7। RHS प्रूव्ड। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√7 देन प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3। सबसे पहले तो आप tan थीटा को लिख लीजिए। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहले आप फिगर शो करिए, ए बी एंड सी, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया √7। बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ए सी की वैल्यू निकाल दीजिए आप। देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, तो ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट। राइट, ए बी हो गया आपका √7 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाता है देखिए √7 की वैल्यूएशन मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 7 हो गया, प्लस 1 1 जा 1, क्या बन गया आपका ए सी इक्वल टू √718। इसके फैक्टर शो कर लीजिए, क्या हो गया 2 × 2 × 2,
एक पेयर शो हो गया, पेयर्स में से एक बाहर आ गया, तो क्या बन गया, AC इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2। ये तो आ गया आपका हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या बन गया, 1, बेस हो गया आपका स्क्वायर रूट 7 एंड हाइपोटेनिस हो गया आपका 2 स्क्वायर रूट 2। और अब आप कॉसेक की वैल्यू और सेक यानी इन दोनों का रेशियोज आप लिख लीजिए। अब देखिए कॉसेक थीटा क्या हो जाता है, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनिस हो गया 2 स्क्वायर रूट 2, परपेंडिकुलर आपका हो गया 1, तो इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या बन गया 2 स्क्वायर रूट 2। अब सेक थीटा आपकी क्या बन जाती है, हाइपोटेनिस अपॉन बेस। हाइपोटेनिस हो गया आपका 2 स्क्वायर रूट 2 और बेस आपका क्या हो गया स्क्वायर रूट 7, राइट। अब आप इस LHS को उतार लीजिए तो RHS प्रूव्ड हो जाएगा। अब देखिए कासेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कासेक स्क्वायर थीटा फिर ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप इसके अंदर कासेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख लीजिए। कासेक थीटा की वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायरिंग हो गया, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर हो गया, अपॉन कासेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे, 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 अपॉन स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7 का मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 ज़ा 8 माइनस 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर रूट 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई यानी 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 8 अपॉन स्क्वायर रूट 7 का मल्टीप्लाई 7, राइट। इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 7 8 या 56 प्लस 8 अपॉन 7 अपॉन 7 8 या 56 मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 8 अपॉन 7। इसको ऐड कर लीजिए, 8 एंड 6 14 1 कैरी 5 1 6 अपॉन 7 इंटू 56 माइनस 8 कितना हो गया, 16 माइनस 8 8, 5 माइनस ये हो गया 5 माइनस 1 4 अपॉन 7, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 64 अपॉन 7 इंटू 7 ऊपर चला गया, 7 इंटू 48, 7 7 कट गया, इसको काट दीजिए, 16 4 जा और 16 3 जा इक्वल टू 4 अपॉन 3, RHS प्रूव्ड, राइट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 4 देन प्रूव दैट स्क्वायर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 अपॉन 3, राइट। देखिए साइन थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 4 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। आप इसको फिगर के रूप में शो कर लीजिए, ABC ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया थीटा, AB हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया आपका 3 एंड 4 हो गया आपका हाइपोटेनिस। बेस आपको निकालना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए। देखिए AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AB बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, AB इक्वल टू स्क्वायर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब आप इसको देख लीजिए, AC स्क्वायर हो गया आपका 4 स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर, क्या बन गया देखिए, 4 4 का मल्टीप्लाई 16 माइनस 3 3 का मल्टीप्लाई 9, 16 माइनस 9 क्या बन जाता है, AB इक्वल टू स्क्वायर रूट 7, राइट। अब आप यहाँ पर शो कर लीजिए, परपेंडिकुलर इक्वल टू 3, बेस इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 एंड हाइपोटेनिस हो गया आपका 4, राइट। अब आप कॉसेक थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की और सेक थीटा की, इन तीनों का रेशियो लिख लीजिए। कॉसेक थीटा देखिए क्या होता है, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनिस आपका हो गया 4, परपेंडिकुलर हो गया आपका 3। अब आप कॉट थीटा को लिख लीजिए, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हो गया स्क्वायर रूट 7 और परपेंडिकुलर हो गया आपका 3। अब सेक थीटा आपका क्या बन जाता है, हाइपोटेनिस अपॉन बेस।
हाइपोटेन्यूज आपका क्या है 4 और बेस हो गया स्क्वायर रूट 7, राइट। तीनों रेशियोज आ गए। अब आप LHS उतार लीजिए, RHS प्रूव कर दीजिए। ये RHS है, ये LHS है। LHS उतार लिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप इसके अंदर आप शो कर लीजिए। कॉसेक थीटा आपका क्या बन गया है देखिए, 4/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट 7/3 का होल स्क्वायर अपान सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। सेक थीटा की वैल्यू देखिए 4/√7 का होल स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब आप इसको लिख लीजिए, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 माइनस स्क्वायर रूट 7 का मल्टीप्लाई 7 और 3 3 जा 9 अपान 4 4 जा 16 और अपान स्क्वायर रूट 7 का मल्टीप्लाई 7 माइनस 1। ये पूरा हो गया आपका स्क्वायर रूट में। अब 9 9 का एलसीएम ले लीजिए तो क्या बन गया 9 ऊपर 16 माइनस 7 ही हो गया, ये स्क्वायर रूट में शो हो गया अपॉन क्या हो गया 16 माइनस 7 1 जा 7 अपॉन 7, राइट। अब आप इसको लिख लीजिए 16 माइनस 7 9/9 अपॉन 16 माइनस 7 9/7, राइट। इसको काट दीजिए तो क्या हो गया 1/9/7 स्क्वायर रूट में। अब इसको आप शो कर लीजिए, देखिए कैसे करिएगा, 1 × 7/9, ये देखिए ये स्क्वायर रूट में है तो क्या बन गया ये आपका 1 × 1 का तो मल्टीप्लाई 1 ही हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 का फैक्टर होगा नहीं, अपान 9 का फैक्टर 3 × 3, इसमें से एक बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 7 बन जा स्क्वायर रूट 7 अपान 3 और 3 में से एक नंबर बाहर से हो गया, आपका क्या बन गया RHS प्रूव्ड, राइट। ओके स्टूडेंट, अब आपको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 20 से बताएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।